दोस्तों, हम अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाने में खर्च कर देते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उसमें हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जिंदगी बितानी है। और ये बात पशु पक्षियों पर भी लागू होता है। इसलिए ज्यादा वक्त बेकार ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वो कौन से पक्षी है जिनका नेस्ट यानी घोंसला काफी खूबसूरत होता है। नंबर 10, वीवर बर्ड। ये पक्षी अपना घोंसला सांपों और दूसरे शिकारियों से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों के एकदम आखिर में बनाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला बुनकर बनाते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत होता है। अपने इस खास घोंसले को बनाने के लिए ये पक्षी घास के लंबे लंबे पत्तों का इस्तेमाल करती है। और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये घोंसला नर पक्षी बनाता है, और आधा घोंसला बनने के बाद मादा पक्षी इस घोंसले को चेक करती है, और मादा पक्षी जब इस घोंसले को अप्रूव करती है तब नर इस घोंसले को पूरा करने का काम शुरू करता है। नेस्ट बनाने की शुरुआत अगस्त में होती है और ये पूरा बनकर तैयार सितंबर में होता है, जो कि एक काफी लंबा समय है। इस पक्षी का घोंसला वाटर प्रूफ भी होता है। नंबर 9, हमिंग बर्ड। दुनिया की सबसे छोटी और खूबसूरत दिखने वाली हमिंग बर्ड अपना नेस्ट काफी सुंदर और शानदार तरीके से बनाती है, जिसको मादा हमिंग बर्ड तैयार करती है। और बात की जाए इसको बनाने में लगने वाले समय की, तो हमिंग बर्ड अपने घोंसले को लगभग एक हफ्ते में बनाकर पूरा कर लेती है। इस घोंसले को बनाने में वैसे तो काफी सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें रेशम, सिल्क और छोटी छोटी लकड़ियां लगती है। ये पक्षी काफी समझदार भी होता है, और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये अपना नेस्ट पूरी तरह से पूरा करने के बाद अपने घोंसले में ये हरे पत्ते लगा देते हैं, ताकि शिकारी को पेड़ों के बीच में बने घोंसले का पता ना लग सके। इस नेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से इलास्टिक होता है, मतलब इनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनका घोंसला फैलकर बड़ा होता रहता है। नंबर 8, बाल्ड ईगल। खतरनाक और शिकारी पक्षी के रूप में देखे जाने वाले ईगल को दूसरे जानवरों को मारने, पक्षियों को मारते हुए और पक्षियों का घर उजाड़ते हुए देखा है। लेकिन ईगल का एक घर और परिवार भी होता है, और जिस घर यानी घोंसले पर ये ईगल्स रहते हैं वो 10 फीट चौड़ा और लगभग 20 फीट गहरा होता है, जो कि सूखी घास और छोटी छोटी लकड़ियों का बना होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले इस पक्षी का घोंसला भी काफी ऊंचाई में होता है, जो लगभग 50 फीट से 125 फीट तक होता है। ये ईगल अपना घोंसला तालाब और नदी के किनारे ही बनाते हैं, क्योंकि इनको खाने में मछलियाँ ज्यादा पसंद होती है। और जैसे जैसे ईगल के बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये पक्षी अपने घोंसले को बढ़ाती भी रहती है, और कभी कभी तो ये नेस्ट इतने बड़े होते हैं कि उसके कारण इस घोंसले का वजन काफी बढ़ जाता है, जिसका उदाहरण फ्लोरिडा में बने एक ईगल की है, जिसका घोंसला इतना बड़ा है कि उसका वजन 2000 किलोग्राम है। नंबर 7, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाला ये पक्षी लगभग हमारी इस धरती से विलुप्त होने वाले हैं, जिसका कारण है इसका बनाया हुआ ही घोंसला। इसकी कीमत लगभग $3 लाख के आसपास यानी लगभग 24 लाख की होती है, और दरअसल इसी कीमत की वजह से इनका शिकार ज्यादा होने लगा है, और इसी वजह से ये सुंदर पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि इस पक्षी के घोंसले को खाया भी जा सकता है, जो प्रेगनेंसी के समय में माँ बच्चे दोनों को एक दवाई की तरह फायदा पहुंचाते हैं। और आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि ये अपने घोंसलों को अपने सलाइवा यानी थूक से बनाते हैं। छोटे और सुंदर से दिखने वाले ये घोंसले गुफाओं के दीवारों पर ही लगे दिखते हैं, और जब सूरज की किरणें इसके घोंसले पर पड़ती है तो ये नेस्ट व्हाइट गोल्ड की तरह चमकता है, जो कि शायद ही किसी और पक्षी के घोंसले में देखने को मिलता होगा। यही घोंसला इन पक्षियों की एक खास बात बताती है, और एक काला सच ये भी है कि अब यही घोंसला इनके मौत का कारण भी बन रहा है। नंबर 6, यूरोपियन बी ईटर बर्ड। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये पक्षी बीज यानी मधुमक्खी को खाकर अपना पेट भरती है। बाकी पक्षियों के घोंसले के मुकाबले ये पक्षी बाकियों से काफी अलग होते हैं, जहाँ दूसरे पक्षियों का घोंसला पेड़ों के ऊपर होता है, और वहीं इन पक्षियों का घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होता, जो जमीन के टीलों पर अपना नेस्ट मिट्टी को खोदकर बनाते हैं। और इसके घोंसले की इसी कम ऊंचाई की वजह से इन्हें सांपों का खतरा अधिक होता है, और इसी कारण के वजह से नर और मादा पक्षी अपने घोंसले की एक साथ हिफाजत करते हैं, ताकि हमला होने पर खतरे को टाला जा सके। और नर पक्षी ही ब्रीडिंग के वक्त शिकार पर जाते हैं, ताकि मादा घोंसले को सुरक्षित रख सके। नंबर 5, सोशल वीवर बर्ड। ग्रुप में इकट्ठा होकर काम करने के कई फायदों को तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी दिखाई देती है।
जिसका सबसे सुंदर उदाहरण वीवर बर्ड है। जहाँ दूसरे पक्षी अपना घोंसला अपने पार्टनर से बनाते हैं, वहीं पर ये वीवर बर्ड अपना घोंसला समूह या ग्रुप में रहकर एक साथ बनाते हैं और इसी वजह से इस पक्षी को सोशल वीवर बर्ड नाम दिया गया है। ये पूरे समुदाय के साथ मिलकर एक बड़े नेस्ट बनाते हैं और ये नेस्ट दुनिया में पाया जाने वाला सबसे मजबूत और टिकाऊ घोंसला है। एक बार इस घोंसले को बनाने के बाद यह घोंसला कई सालों तक पेड़ों पर टिका रहता है, जिसमें करीब एक साथ 400 से भी ज्यादा सोशल वीवर बर्ड एक साथ रह सकती है। और अफ्रीका में पाया जाने वाला ये पक्षी अपने घोंसले को सूखे घास और लकड़ियों के छोटे तिल्लों से बनाते हैं। नंबर 4, हॉर्न्ड कूट। इस लिस्ट में बताए गए सभी पक्षियों के घोंसले से अलग ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ों या दीवारों पर नहीं बल्कि पानी में बनाते हैं। ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें पानी में नेस्ट बनाने की वजह से इन्हें खाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है और ये अपना नेस्ट छोटी छोटी लकड़ियों और ऐसी घास से बनाते हैं जिससे इनका घोंसला पानी में भी तैर सकता है, जिसमें ये अपने बच्चे को पालने से लेकर अपने दिन भर के काम को एक साथ कर सकते हैं। यह घोंसला नदी के किनारे जमीन से 30 से 50 फीट की दूरी पर होता है, जिससे ये पक्षी अपने बच्चों को शिकारियों से भी बचाते हैं। वैसे तो इनका घोंसला काफी सेफ होता है, लेकिन पानी के स्तर के बढ़ने या बाढ़ के आने पर इन पक्षियों की मुसीबत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि नेस्ट में इनके बच्चे भी होते हैं। नंबर 3, कॉमन टेलर बर्ड। क्या आपने कभी ऐसे चिड़िया के बारे में सुना है जो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है? दरअसल हम बात कर रहे हैं कॉमन टेलर बर्ड की। ये नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये पत्तियों को एक टेलर की तरह काफी आसानी से सिल लेते हैं। ये पक्षी हरे भरे मैदानों, पेड़ पौधों और जंगलों के बीच में रहते हैं, जो दिखने में काफी छोटे होते हैं। इसलिए ये अपना नेस्ट भी एक पत्ते में ही बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये पत्तों के किनारों पर छोटा छोटा सुराख बनाते हैं और उसके बाद मकड़ियों के जालों से उसे बाहरी तरफ से सील देते हैं। आखिर में पत्तों के अंदर रेशम रख देते हैं। इस तरह इनका ये घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो देखने में कोन के आकार का होता है। नंबर 2, ग्रेट हॉर्नबिल। यह लंबी और घुमावदार चोंच वाली पक्षी भारत, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। ये पक्षी नेस्ट बनाने के लिए पेड़ों के खोखली जगहों का इस्तेमाल करते हैं। ये पेड़ों के खोखली जगहों को लगातार चोंच मारकर बाहर और अंदर की तरफ से अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं और ये ऐसा तब तक करते हैं जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी बैठने की जगह सही से बन गई है। इस पक्षी का घोंसला लगभग सभी जगह से घिरा होता है और घोंसले के बाहर कीचड़ लगा हुआ होता है, जो इन्हें शिकारियों से बचाती है। लेकिन इनकी संख्या में भी धीरे धीरे कमी आ रही है, जिसका बड़ा कारण है इन्हें खाना और दवाई को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाना। और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में शायद ही ये पक्षी हमारे साथ इस दुनिया में रहे। नंबर 1, वुड पैकर बर्ड। अगर दुनिया में सबसे मेहनती पक्षी का नाम आए तो वुड पैकर नंबर 1 में आएगा, क्योंकि ये पक्षी अपने भोजन की तलाश में सख्त से सख्त पेड़ पर अपनी चोंच मारते रहते हैं और अपना पेट भरते हैं, जो शायद ही कोई और पक्षी कर पाए। और बात की जाए इनके नेस्ट की तो वो अपने घोंसले को भी कुछ ऐसा ही बनाते हैं। ये एक पेड़ पर चोंच मार मार कर खोखला कर देते हैं और अपने रहने का ठिकाना बना लेते हैं और ये पक्षी इस नेस्ट में खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस बर्ड का नेस्ट पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही मजेदार भरी वीडियो में बने रहे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। टाटा, गुड बाय।